नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बात सेहत की में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया की। शायद आप में से कुछ लोगों ने पहली बार ये शब्द सुना होगा। टेंशन नॉट, हम बता देते हैं आपको आसान शब्दों में कि इसे भ्रम की बीमारी कहा जाता है। और ताज्जुब की बात है कि आप, मैं, हम सब कहीं ना कहीं सिजोफ्रेनिया की चपेट में हैं। कोई कम, कोई ज्यादा, या कोई होने की कगार पर है। लेकिन कईयों को तो पता ही नहीं है कि भ्रम और मन की दुनिया की मनमानी के वो शिकार हो चुके हैं या होने वाले हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया की करीब 1% आबादी सिजोफ्रेनिया की शिकार है, जबकि भारत में इस बीमारी के मरीजों की संख्या तकरीबन 40 लाख के आसपास है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि दुनिया में हर 300 में से एक व्यक्ति इस मानसिक विकार का शिकार है। ऐसे में पता कैसे चले कि क्या हम इसकी जद में आ चुके हैं? क्या कुछ लक्षण इस बीमारी के ऐसे होते हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है? तो कैसे पहचानें? कैसे इससे अपना बचाव करें? क्या करें क्या नहीं कि सिजोफ्रेनिया के लॉस्ट वर्ल्ड में खुद को जाने से रोका जा सके, बचाया जा सके। आइए जानते हैं और करते हैं बात मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गगनदीप कौर जी से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। डॉक्टर गगनदीप कौर हमारे साथ इस समय मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपसे मेरा पहला सवाल यही, सिजोफ्रेनिया होता क्या है और इसे कैसे पहचाना जा सकता है और ये कितना गंभीर? साइकेट्रिक इलनेस होता है। थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी, उसे भ्रम की बीमारी नहीं कहते हैं, भ्रम ओसीडी को कहते हैं। ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वो पहचानना आमतौर पे मुश्किल होता है, वो आप मेरे जैसे ही दिखेंगे, हमारे जैसे ही लोग होंगे। मगर स्किज़ोफ्रेनिया उससे काफी अलग होता है। आपने जो आंकड़े दिए बिल्कुल परफेक्ट दिया आपने आंकड़े। ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया की खास निशानी ये है कि अगर आपको लगे कि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति, क्योंकि जिसको स्किज़ोफ्रेनिया उसे लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण ही ये है कि मेरा रियलिटी कांटेक्ट टूट जाता है। मतलब मेरा सोचने समझने की चीजों का तरीका अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है तो मैं अभी बोलूंगी कि शिल्पा मेरे अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रही है, और आपसे अगर पूछा जाए कैसे कर रही है तो मेरे पास कोई तथ्य नहीं होगा। अगर मेरे घर वाले मुझे अगर साबित भी करेंगे, सबूत भी देंगे कि शिल्पा तो उसका क्या लेना देना तुमसे, वो क्यों तुम्हें प्लॉट कर रही है, उसके बावजूद मेरे पास, मतलब सारे तर्क होने के बावजूद, सत्य होने के बावजूद मेरा दिमाग नहीं मानेगा। वो ये कहेगा कि नहीं, ये जो अभी ऑनलाइन कर रही है ना, ये ब्रॉडकास्ट कर रही है, इससे वो मेरे दिमाग की सारी साजिशें ढूंढ रही है, ये प्लानिंग मिली हुई है XYZ लोगों से। ठीक है, तो मेरा सोचने समझने की क्षमता पूरी बिगड़ जाती है। ये दूसरा लक्षण हुआ। ओके। तीसरा लक्षण, मेरी दिनचर्या गड़बड़ होती है। मेरा स्लीप वेक साइकिल गड़बड़ होगा। अब स्किज़ोफ्रेनिया अपने आप में बहुत हेट्रोजेनस है, यानी बहुत वैरायटी है। 5-6 टाइप के स्किज़ोफ्रेनिया होते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया वो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, जहां पर ये आमतौर पर जवानी में होता है, अर्ली 20s में, 25-30, जहां पर व्यक्ति को लगता है कि हर कोई उसके अगेंस्ट है। पैरानोया मतलब शक की बीमारी। ऐसा शक जो कभी सॉल्व ही नहीं होता है, मतलब आप कितनी भी तसल्ली दे दो, कितने भी तथ्य दे दो, ठीक है। दूसरा होता है हेबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। हम और लक्षण की बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ। ठीक है। हेबीफ्रेनिया 15 साल की उम्र के आसपास होता है। ये जानना बड़ा मुश्किल होता है। ओके। ऐसे कई केसेस आते हैं जहाँ पे घर वालों को लगता है कि हमारा बच्चा तो बस शांत है, कम बात करता है, चुप चुप रहता है, पता नहीं कब उसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, पता ही नहीं लगा। बिकॉज़ हेबीफ्रेनिया के अंदर बातचीत नहीं करता इंसान ज्यादा, सोशल विड्रॉन बहुत होता है, और मेरा चेहरा देखिएगा जी, इसे ग्रिमेसिंग कहते हैं। इस तरह के कई सारे आपको लक्षण दिखेंगे। तो कभी वो बेकार की चीजें होल्ड कर रहा है, ढक्कन, पेप्सी के बोतल के ढक्कन की ढेर लगा रखी है, बस देना नहीं है, जैसे उसकी वो जायदाद हो। तो मतलब सोचने की क्षमता वहां भी गड़बड़ होती है, इमोशंस में गड़बड़ होती है। डॉक्टर 15 साल की उम्र से हेबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया होता है।
और जो बाकी टाइप के स्किज़ोफ्रेनिया हैं यूजुअली 20s 25s में होते हैं। ऐसे और कई प्रकार हैं, मतलब बहुत सारे स्किज़ोफ्रेनियास होते हैं, ये दो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। एक अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया होता है, कई सारे हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, स्किज़ोफ्रेनिया बताए हैं, यानी कि इन्हें सुनकर तो लग ही रहा है कि वाकई में इतनी तरह के और न जाने कितनी बड़ी संख्या में लोग इनके शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं और किस किस तरह की वो समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा उन लोगों को। ऐसे में कॉमन लक्षण कैसे पहचाने हम? लक्षण नंबर 1, हाँ, दिमाग में ख्याल आना जिनको आप सत्य तक मानते हैं बिना किसी प्रमाण के, उसे हम डिल्यूजन कहते हैं। दूसरा, हैलुसिनेशन, जैसे आप मुझसे बात कर रही हैं, बिल्कुल वैसे ही साफ उनके कान में आवाज आती है। और कोई बोल नहीं रहा होता है, ठीक है, कानों में आवाजें आना। अब वो आवाजें कई तरह की हो सकती हैं, कोई उन्हें गाली दे रहा होगा, कहा जाता है, ऐसा महसूस होता है कि कोई हमें आवाज लगा रहा है, हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, सुनाई देता है उनको, जैसे आप मेरी आवाज सुन रही हैं या मैं आपकी सुन रही हूँ, तो उनके लिए एकदम रियल होता है। ये आपकी ऑडिटरी हैलुसिनेशन हो जाती है। फिर विजुअल होती है, उन्हें दिखेगा इसका, वो बोलेंगे वो देखो सामने कोई बंदा बैठा है, और आप देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं है। इसीलिए ज्यादातर लोग स्किज़ोफ्रेनिया को भूत प्रेत से जोड़ देते हैं, टूना टेवा हुआ है, जबकि टूना टेवा नहीं होता है, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस होता है। मरीज को सच में दिखाई देता है, सच में सुनाई देता है जब कुछ नहीं है। कई बारी, तीसरे नंबर पर, कई बारी मरीज आपको अपने से बात करता दिखता है, ऐसे मुंह में बड़बड़ बड़बड़ कर रहा होता है। कई बारी अगर आपने देखा हो, रोड के किनारे हमें कुछ लोग दिखते हैं ना, जो मतलब थोड़ी अजीब हालात में होते हैं, कुछ भी बड़बड़ा रहे होते हैं, चप्पल को फोन बना के बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तो आसमान में चलते हुए लड़ाई कर रहे होते हैं, किसी को गालियां दे रहे होते हैं, ऐसे किसी से बात कर रहे हो, वो सब स्किज़ोफ्रेनिया के ही लक्षण है, लेकिन ये बहुत सिवियर फॉर्म ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है। यानी कि सिवियर फॉर्म ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पागलपन में तब्दील हो सकता है। हाँ, एक सरल भाषा में उसे पागलपन कहा जा सकता है, हाँ, जो सिवियर फॉर्म ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है। और कई लक्षण होते हैं, जैसे ये लोगों का खाना पीना, जैसे अभी बताया, गड़बड़ है। सोशल विड्रॉल होता है, ज्यादा बात नहीं करेंगे। नहाना धोना बिगड़ जाएगा। एक एपैथी आ जाती है कि ठीक है, खा लिया नहीं किया, सामान की तरह, एक फर्नीचर की तरह कमरे में पड़े हैं तो पड़े हैं, अब फिर से मेरी आंख दिखेगा, ऐसे, मतलब वो स्टेयर करते हैं एमलेसली लाइक दिस। आप देखिए, आंखें डेड स्टेयर है, कहाँ देख रहे कुछ नहीं पता, कोई लक्षण नहीं है इस बात का। इमोशंस उनके ब्लंट हो जाते हैं, कि मतलब कुछ महसूस नहीं कर रहे। और बिल्कुल इसका विपरीत एक और स्किज़ोफ्रेनिया होता है, जिसे कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, जिसमें मरीज घंटों मतलब कई दिनों तक भी अजीब से पोस्चर में ऐसा बैठा है तो बैठा ही है, खड़ा है तो खड़ा ही है। तो कभी कभी वो कठपुतली की तरह हो जाता है, उसके हाथ मरोड़ के आड़े टीडे ऐसे भी कर देते हैं, वो ऐसे कर लेता है, इसको वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। मतलब बहुत वैरायटी है। तो कभी कभी क्या होगा, एकदम म्यूट हो जाएगा, बोलेगा ही नहीं, महीने हो जाएंगे या दिनों निकल जाएंगे, आवाज नहीं सुनाई देगी। तो कभी एकदम से एक्साइट होगा, तोड़फोड़ कर रहा है, जो आ रहा है उसे चपेट लगा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे लक्षण आपने बताए हैं डॉक्टर गगनदीप कौर, और आपने एक बात का और जिक्र किया कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर आज की तादाद में भी, ये दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़ी संख्या में अंधविश्वासी लोग भी मौजूद हैं। ऐसे में वो साइंटिफिक रीजंस के पीछे जाने की बजाय किसी तांत्रिक के पास, किसी बाबा के पास अपने बच्चे को ले जाएंगे, या उनके परिवार में जो भी इससे दो चार हो रहा होगा उसे ले जाएंगे। तो ऐसे में आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे कि सबसे पहले इंस्टेंटली किस डॉक्टर से परामर्श करें, और क्या कोई टेस्ट होता है कि कोई टेस्ट कराया जा सकता है, क्या करना चाहिए लोगों को, ये जो आपने लक्षण बताए हैं, अगर वो उन्हें महसूस हो रहे हैं तो? देखो, एक सिंगल लाइन में, अगर आपको लगता है आपके परिवार का कोई व्यक्ति सामान्य जीवन नहीं जी पा रहा है, उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या, सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो गई है, बिन बात का गुस्सा हो रहा है, या कुछ भी रियलिटी से परे दिख रहा है, कि आप समझा रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर रियलिटी से दूर दिख रहा है, तो आपको हो सकता है लगे आत्मा का प्रभाव है, किसी की आत्मा आ गई है, बिकॉज ये लोग आवाजें बदल के भी कई बार बात करते हैं। तो ये ना करते हुए, देखो, मैं किसी रिलीजियस बिलीफ सिस्टम को आहत नहीं करना चाह रही हूँ, ना ही मैं किसी चीज के अगेंस्ट हूँ, लेकिन एक सिंपल सी सरल सी भाषा है कि अगर ये चीज डॉक्यूमेंटेड है कि ये बीमारी है, तो किसी भी एक साइकेट्रिस्ट
या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है। हम्म। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बीमारी जब पहली बार होती है, एपिसोड्स में होती है, ठीक है। अगर फर्स्ट एपिसोड है तब भी मरीज को बचाया जा सकता है और वो हम्म। सारी जिंदगी नॉर्मल रह सकता है। लेकिन अगर ये एपिसोड्स आपकी अंधविश्वास की वजह से बार बार होते रहे, हम्म। और ऐसा भी होता है कि मरीज आज बहुत गुस्से में है, बिकॉज इसमें फेजेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। जी। कुछ महीने बाद यही गुस्सा करने वाला मरीज एकदम शांत हो गया, थोड़ा डिप्रेसिव सा हो गया, तो मरीज को लगता है, घर वालों को लगता है कि तो ठीक हो गया। ठीक हम्म। नहीं हुआ होता है वो। हम्म। और और थोड़े महीनों बाद वो फिर से गुस्सा करता है, फिर बिना किसी बात की तोड़फोड़ करता है, चक करता है। तो जितनी बार ये साइकिल्स होंगे उतनी बार ये बीमारी लाइलाज हो जाती है। कुछ हाँ। परसेंट ऐसे भी होते हैं जिन पर जितनी मर्जी दवा दे दो, जी। शॉक ट्रीटमेंट भी दे दो, वो ठीक नहीं होते हैं। और एक और बात का ध्यान रखना होता है कि कई बार घर वाले दवा तो दिलाते हैं। जी। अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि जब इस बीमारी का इलाज शुरू होता है, दवा दी जाती है, हाँ। तो मानकर चलिए 1-1.5 महीने में मरीज काफी बेहतर फील करने लगता है, कई सारे सिम्टम्स चले जाते हैं। तो अंधविश्वास की वजह से कि साइकेट्रिक दवाई खाने से तो साइड इफेक्ट्स होंगे, इनको कोई और हाँ, दूसरी बीमारी हो एग्जैक्टली। जाएगी, सोने की बीमारी है, आप हाँ। दवाई है ये, हाँ। लत हाँ। लग जाएगी, जॉम्बी हो हाँ। जाएगा मेरा घर वाला, वो हाँ। दवा छोड़ देते हैं। हाँ। वो भी बीमारी बढ़ाती है। तो ये वाले हम्म। काम हमको नहीं करने होते हैं। हम्म। दवाई नींद की नहीं होती है, दवाई जरूरी है। कोई भी हम्म। टाइप ऑफ अगर स्किज़ोफ्रेनिया है यानी कि जो लोग तो सवाल दवा करते हैं जरूरी सिजोफ्रेनिया है। को लेकर कि क्या बिना दवा के सिजोफ्रेनिया का मरीज ठीक हो सकता है, उनके लिए ये सख्त संदेश कि भाई नहीं, ऐसा संभव नहीं है। दवाई आपको देनी है, वो सिर्फ नींद की दवाइयां नहीं होती है, बल्कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए जिन केमिकल्स की आवश्यकता होती है वो उन दवाइयों में मौजूद होते हैं जिन्हें खाना जरूरी है। देखो, सीरोटोनिन, डोपामिन 2 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हम्म। गड़बड़ हो जाते हैं। हम्म। जिस वजह से हाइपर कर रहे हैं ना, हर चीज को ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी बात को बड़ा करके ये लोग देख रहे हैं। जी। कोई भी जब भी आपको दवाई दी जाती है, कई बार ये घर वाले पूछते हैं कि यार ये 1 हफ्ते से इतना ज्यादा क्यों सो रहा है। हाँ। सिंपल सी भाषा में, हम्म। यार मशीनरी बहुत समय से चलती है, गर्म हो जाती है, ठंडा करने के लिए स्विच ऑफ करते हो। तो एग्जैक्टली। वैसे ही ये दवाई, क्योंकि दिमाग इनका ओवर इंटरप्रेट कर रहा होता है, ओके। ज्यादा फालतू की चीजें सोच रहा होता है, हम्म। बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं ये लोग, सोता नहीं है। एक तो ऐसा भी होता है कि 3-3, 4-4 दिन निकल जाते हैं, मरीज ने सोया ही नहीं, झपकी ही नहीं ली, हम्म। एनर्जी नहीं कम हो रही है बंदे की। हम्म। ऐसा भी होता है। तो कुछ लोग घर से बाहर निकलने को, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। हम्म। जो भी रहता है, तो मशीनरी कहीं तो शट डाउन करनी होती है ना थोड़ी देर के लिए। हम्म। इस वजह से हफ्ते से ज्यादा नींद नहीं आती, उससे ज्यादा आती है, तो हम दवा, मतलब साइकेट्रिस्ट से जाते हैं। और कोई भी साइकेट्रिस्ट हम्म। आपको बीमार करने के लिए दवा थोड़ी देगा। एग्जैक्टली। ये जरूर होता है, हम्म। जो सबसे कंफ्यूजन का कारण होता है, घर वालों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है हम्म। कि हमारा मरीज तो कुछ मान के राजी नहीं है। हम्म। वो ना डॉक्टर को दिखाना चाहता है, ना दवा खाना चाहता है। हम्म। तो थोड़ी कड़वी सी बात यह है कि हम्म। आपको कुछ केसेस में दवा खाने में मिलाकर देनी होती है। आज की डेट में ऐसी कई दवाइयां हैं जिनका ना तो कोई स्मेल है, ना कोई टेस्ट है। हम्म। पानी में, चाय में, कॉफी में, दाल में, पराठे में भी डाल के दे सकते हैं। तो ये जो भी परिजनों की मरीज जिम्मेदारी बन जाती है किस Correct. तरीके से वो कन्विंस करे, और अगर कन्विंस नहीं हो रहा है मरीज तो फिर उस तक ये दवा जरूर पहुंचे, किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से, खाने के जरिए, चाहे चाय कॉफी के माध्यम से। ऐसे में डॉक्टर गगनदीप, बाइपोलर डिसऑर्डर से ये कितना अलग समझा जाए, कितना डिफरेंस होता है? बाइपोलर एकदम अलग बीमारी है। बाइपोलर मूड का डिसऑर्डर है। ओके। स्किज़ोफ्रेनिया सोच का डिसऑर्डर है। हाँ। बाइपोलर में इंसान काफी हद तक सामान्य रहता है। देखो, जब बाइपोलर का क्या मतलब है, बाई पोल, दो पोल, यानी मूड में एक बहुत तेजी आ रही है और एक बहुत गिरावट आ रही है। हाँ। तेजी वाले फेज को मेनिया कहते हैं, गिरावट वाले को डिप्रेशन कहते हैं। ओके। डिप्रेशन में मरीज और मेनिया में, दोनों में मरीज की बुद्धि सही काम करती है। उसका मतलब इंटेलेक्ट, उसका रियलिटी कांटेक्ट नहीं गड़बड़ होता है। ठीक है। ठीक है, बस ये फर्क होता है। देखो, डिप्रेशन हो गया तो आप ऐसी बात थोड़ी करते हो कि तुम मुझे मार दोगे। हाँ। हो सकता है डिप्रेशन में साइकोटिक सिम्टम्स हो सकते हैं, वो एक अलग चीज, सीवियर लेवल हो सकता है उसका। हाँ। हाँ, मतलब ये मानकर चलो बाइपोलर में ऐसा डिल्यूजन, हैलुसिनेशन नहीं होता है। ओके। लेकिन ये बाइपोलर जब सिवियर होता है, हाँ। तो उसके अंदर भी जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले सिम्टम्स हैं आपको कई सारे दिखेंगे। तो इसी वजह से एक आम आदमी के लिए पहचानना
कि कौन सी चीज क्या है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली अब जैसे मेनिया में क्या होता है कि हाँ मरीज मेनिया है, मेनियाक फेज में, यानी बहुत हाँ हाइपर है, हाँ ज्यादा बात कर रहा है, हाँ ज्यादा काम कर रहा है, हाँ ओवर एनर्जी है, बोले ही हम्म जा रहा है, बोले ही जा रहा है, पैसा ज्यादा खर्च रहा है, हम्म सेक्स बहुत ज्यादा करने लगता है, प्रोमिस्क्यूअस बढ़ जाता है बिहेवियर उसका, हाँ हाँ अनजान व्यक्ति से भी ऐसे बात करते से पता नहीं कितने सालों जन्मों की दोस्ती आ रही हो, हम्म ओवर फेमिलैरिटी शो करते हैं, हम्म ये मेनिया है। लेकिन इसमें आवाजें आना, या हम ये सोच लें कि कोई मुझे मार रहा है या मैं खुदा हूं, जिसे हम हम्म बोलते हैं डिल्यूजन हो जाए, या हम्म डिल्यूजन, उसे बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, कि हम्म मैं ही भगवान हूँ, मेरे से बेहतर कोई है नहीं, मैं एक स्पेशल मिशन के लिए तो हूँ, यानी कि मैं या डॉक्टर साहब डिल्यूजन। सिजोफ्रेनिया को मन की दुनिया की मनमानी वाली दुनिया कह सकती हूँ। आप इन दोनों बीमारियों को मन हाँ की मनमानी की बीमारी हाँ कह सकते हैं, हम्म बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मन जो नियंत्रण खो चुका होता है, हाँ जो अपने ही चाल चल रहा होता है, हम्म और मरीज को इसमें डिस्ट्रेस कम होता है, घर वालों को ज्यादा होता है। ज्यादा होता है मरीज हाँ तो अपना मस्त बैठा होता है हाँ अपनी ही दुनिया में, डिस्ट्रेस होता है उसको जब उसको लगता हम्म है कि हर कोई मुझ पे शक कर रहा है, या मेरी मौत की साजिश हो रही है, प्लानिंग हो रही है। और एक और बात जिसको लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, हाँ अगर आप इलाज नहीं करवाते और आपके मरीज को, आपके घर वालों, मान लीजिए मेरे बेटे को लगता है कि हम्म मैं उसकी हत्या करने वाली हूँ, हम्म तो हो सकता है अपने डिफेंस में वो मुझ पे अटैक कर, हम्म घर वालों को लगता है मेरा बच्चा है, मुझे तो कभी अटैक कर ही नहीं सकता। आपको समझना है उस समय वो इसलिए घर आपका बच्चा वालों को, नहीं है, परिजनों वो को बीमारी अलर्ट में मोड है। पर आना होगा। उन्हें अपने बिल्कुल। परिजन की जो मानसिक स्थिति है उसे समझना होगा, और उसके क्या कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उससे भी उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने दवा की बात कही, ये दवा कितने दिन तक चलती है, या फिर डिपेंड करता है कि कितनी तेजी के साथ बॉडी दवाई के प्रति रिस्पॉन्ड कर रही है, या क्या सही से और टाइम टू टाइम दवा खाई जा रही है कि नहीं खाई जा रही, इस पर भी? कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड हाँ करता है। पहला एपिसोड आमतौर पे 1-1.5 साल दवा चलती चलती है। हम्म फिर जब मरीज में एक भी सिम्टम नहीं रहता, हम्म वो आपकी मेरी तरह एकदम नॉर्मल हो जाता है, हम्म उसके बावजूद भी 1 साल, 6-8 महीना, 1 साल तक दवा चलाते हैं ताकि बीमारी जड़ से निकल जाए। ये हम्म बिल्कुल ऐसे होता है, पेड़ का तना काट दो तो ऊपर से तो गायब हो गया पेड़, लेकिन एग्जैक्टली जड़ अभी भी बाकी है, वो वापस ग्रो कर सकता है। हाँ इसीलिए जब सिम्टम्स बिल्कुल चले जाते हैं, हम्म मतलब कोई निशान नहीं रहता, तब भी 6-8 महीने दवा दी जाती है ताकि वो जो सर्किट्स हैं सीरोटोनिन हम्म डोपामिन के, हम्म वो रेक्टिफाई हो सके। पहली हम्म चीज तो ये है ही, मतलब अगर आपको किसी भी टाइप का स्किज़ोफ्रेनिया है, हम्म 1-1.5 साल तो दवा चलेगी ही चलेगी, ये हम्म पत्थर पे लकीर है। हम्म अब अगर आप दवाई बराबरी से नहीं लेते, लेते हैं छोड़ देते हैं, हम्म बहुत इरेगुलर हैं, हम्म या बार बार एपिसोड्स मल्टीपल हो रहे हैं, हम्म आप झाड़ फूक और इन सब में लग गए, आपने हाँ इलाज कराया नहीं हाँ मरीज का, डिस्ट्रैक्ट हो गए हाँ हो सकता है सारी हम्म जिंदगी ही चले। ओके जैसे बीपी की गोली, एक बार बीपी शुगर हो जाता है तो मरते दम तक खाते ही है ना हम, हाँ तो बिल्कुल कभी कभी ऐसा भी होता है। तीसरा एक और सिनेरियो होता है कि अगर आप लापरवाही करते हैं, देरी करते हैं मरीज का इलाज कराने में, तो एक लेवल ये भी आता है कि हम दुनिया भर की दवा दे चुके होते हैं, मरीज ठीक ही नहीं होता। हम्म और जेनेटिक हिस्ट्री भी एक रोल प्ले करता है कि अगर मेरे परिवार में किसी अच्छा, और को भी दवाइयों के स्किज़ोफ्रेनिया अलावा है। और फैमिली मेंबर्स की तरफ से क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है? किस तरह का बर्ताव वो पेशेंट के साथ रखे, बिहेवियरल चेंजेस की वजह से या फिर केयरिंग नेचर की वजह से क्या कुछ ठीक होने की उम्मीद है पेशेंट की? देखो, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, और हजारों ऐसे मरीज हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हम्म ट्रीटमेंट नहीं। मेरे खुद के कई मरीज हैं जो आज की डेट में काम कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, जिनको कभी स्किज़ोफ्रेनिया हुआ था। एज अ फैमिली मेंबर 2-4 हिदायतें हैं, गांठ बांध ली जाए, ये करनी ही करनी है। स्टेप नंबर 1, जी मरीज से बहस नहीं करनी, ओके वरना पिटवेट जाओगे, वो पीट देगा, कोई लॉजिक ही नहीं है उस बात। एग्जैक्टली दूसरा, किसी भी प्रकार का प्रोवोकेशन मत करो या इग्नोर मत करो, अरे ये बेकार की बात कर रहा है, अटेंशन गेन कर रहा है, वैसे ऐसे कर रहा है, छोड़, वो भी नहीं करना है। ओवर इंडिफरेंस भी नहीं। बिल्कुल। तीसरी चीज, स्टे काम एंड सपोर्टिव। फोर्थ, एंश्योर की दवाई आपको दें। ओवर मेडिकेट भी कई बार ये लोग कर लेते हैं, तो कभी बारी अच्छा बड़ी चालाकी करते हैं कुछ मरीज, हाँ आपके सामने जीभ के नीचे रखेंगे और थूक देंगे। ओके हाँ तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो दवाई समय से जाए।
हाँ। ऐसा नहीं है कि सुबह नहीं खाई तो शाम में 2 गोलियां एक साथ दे दी। हाँ। घर वाले कृपया करके, माफ कीजिएगा बहुत ब्लंट बोल रही हूँ, लेकिन केमिस्ट से लेके दवाइयां ना खाएं। बिल्कुल एक प्रिस्क्रिप्शन वो लेते हैं साइकियाट्रिस्ट से, उसी को सारा साल रिपीट करते रहते हैं केमिस्ट को दिखा दिखा के। देखो समय के बल्कि साथ मरीज की दवाई जो में ऊपर सिचुएशन है नीचे वो किया ऊपर जाता नीचे है। होती रहती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं जिससे घर वाले अनभिज्ञ होते हैं। और देखिए फिर अगर वो सेम डोज लगातार देते चले जाएंगे तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे फिर। बिल्कुल। और अगर किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट देख रहे हैं, साइड इफेक्ट क्या दिखते हैं आमतौर पे? भूख ज्यादा लगती है, हाँ। बोलने में स्लरनेस आ जाती है कभी कभी, ओके। थोड़ा सा क्रेविंग जैसे मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा रहता है, या नींद ज्यादा आने लगती है, ट्रेमर्स हो जाते हैं थोड़े हाथ पांव में, छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओके। ये सोचकर कि हाई नुकसान हो रहा है कि बजाय आप साइकियाट्रिस्ट को बताएं, वो दवा बदल देगा। जैसे डिस्प्रिन सबको सूट नहीं करती है ना, एग्जैक्टली सर दर्द के लिए। हाँ। वैसे ही कई तरह की साइकियाट्रिक दवाइयां हैं, एंटी हाँ। साइकोटिक्स बोलते हैं इनको हम। हाँ। अब हर को सूट नहीं करता है, वो हमें देकर ही चेक कर कर हम बताते हैं कि सूट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा तो वो चेंज किया जाता है। और दवाई कभी भी अगर बंद करनी हो, कृपया साइकियाट्रिस्ट की सलाह से करें। अगर करना भी है तो उसे टेपर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, और ये तो मैं अपने हर शो में रिपीट करती हूँ इस बात को कि आप खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे लेने के देने पड़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कुछ अभी रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, स्टडीज पढ़ रही थी, उनमें ये तथ्य निकलकर सामने आया था कि भाई एक नया जीन आया है और इस नए जीन की वजह से सिजोफ्रेनिया के इलाज में उम्मीदें जगी है। इस बारे में आप कुछ बता पाए? देखो कई सारी रिसर्चेस हो रही हैं। एग्जैक्टली लेकिन पूरे तौर पे नहीं कहा जा सकता है। देखो जीन तो आप तब बदलोगे जब हम मान रहे हैं कि जेनेटिक लोडिंग है। कई बार ऐसा भी होता है कि परिवारों में, आपको, मुझे, मेरे परिवार में, दादा चाचे खानदान में कहीं भी किसी को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे परिवार में एक व्यक्ति को हो गया। स्किज़ोफ्रेनिया कब होता है, या कोई भी साइकियाट्रिक इलनेस? जब आपकी स्ट्रेस को डील करने की कैपेसिटी पुअर हो जाती है और आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं स्ट्रेस, तो आपके ब्रेन के फंक्शन गिव अप कर देते हैं, मतलब बैटरी डाउन हो गई ना, वो डिसफंक्शनल हो गया है। तो इसके लिए ऑल्दो हम बात कर रहे हैं कि एक जीन है जिसको हम बदल दें, लेकिन वो ज्यादा कारगर है क्रोनिक केसेस में, या उन केसेस में जहां खानदान में हिस्ट्री चली आ रही है। मतलब परिवार में कई लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है, वहां बहुत कामयाब है, बट उसको अभी भी एवरीडे प्रैक्टिस में हम नहीं लेकर आ सकते हैं। अभी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, अभी भी प्रमाण, मतलब पुख्ता तरीके से हम नहीं बोल सकते हैं। जीन रिप्लेसमेंट भी होगा तो बहुत एक्सपेंसिव चीज है, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड। अच्छा, देयर आर सो मेनी एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी जाने से पहले, क्योंकि समय अब कम बचा हुआ है, डॉक्टर गगनदीप कौर, कि ये बीमारी क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस पर तो हमने बात कर ली है, लेकिन एक बार फिर से मेरा ये सवाल दोहराना मैं चाहूंगी कि भाई ये होती क्यों है? क्या कुछ मेन फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है? आपका सवाल 1% का है, मतलब एक 16 आने सवाल जो भी कहते हैं। सब ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, सबके दिमाग में आता है, लेकिन इसका आंसर है वी डोंट नो। मतलब कोई एक कारण हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। There are multiple factors that work together. इसको हम डिस्पोजिशन डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल बोलते हैं। मतलब जीन्स में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, खानदान में किसी को दूर दराज था तो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। जैसे डायबिटीज में नहीं होता है कि अगर परिवार में किसी को मीठे की बीमारी है तो आपको होने की संभावना बढ़ जाती है, चांसेस होते हैं, बिल्कुल चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन होगी कि नहीं होगी ये डिपेंड करेगा आपका लाइफस्टाइल कैसा है। ठीक है, आप कितना एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, स्ट्रेस से डील करने की आपकी कैपेसिटी, अल्कोहल, सिगरेट्स, कैनबिस। खास तौर पे कॉलेज के बच्चे कैनबिस को, गांजा बहुत ट्राई करते हैं, कॉलेजेस में बहुत ट्रेंड है। और आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड नो कैनबिस इंड्यूस साइकोसिस भी होता है। चलिए ठीक है, डॉक्टर गगनदीप, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। आप स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों को, उनके परिजनों को क्या कहना चाहेंगे? बीमारी है, जैसे दिल का इलाज कराते हो, किडनी का कराते हो, आंख का कराते हो, बिल्कुल वैसे ही बिना किसी शर्म के, बिना किसी भय के इसका भी इलाज कराएं। इसके लिए ना आपकी गलती है ना मरीज की गलती है। सही इलाज से आप सिर्फ अपने मरीज की ही जिंदगी नहीं, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जो इसके साथ परेशान होते हैं, हजारों लोगों की और जिंदगी में भी फर्क ला पाएंगे।
और किसी एक झोला बेहतर छाप डॉक्टर के जिंदगी चक्करों जी में ना पाएंगे। पड़े, झाड़ फूक के चक्करों में ना Certified। पड़े, सीधे एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और जल्द से जल्द जैसे ही आपको किसी भी तरह का इस तरह का कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है अपने अंदर या अपने परिवार में किसी भी सदस्य के अंदर, तो तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाना चाहिए, बिना किसी शर्म के, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गगनदीप कौर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आज हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आज हमने बात की सिजोफ्रेनिया के ऊपर, इसके लक्षणों के ऊपर, इसके बचाव के ऊपर और इसके कारणों के ऊपर। कारण कोई है ही नहीं क्योंकि कोई जानता ही नहीं है, लेकिन अगर यह हो जाए तो जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है, इससे पहले ये सीवियर हो जाए और सीवियर लेवल पर ये पागलपन में बदल जाए। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।